कक्षा 9 और 10 के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। अद्य अहं मतु प्रत्यय अस्मिन् चैप्टर अंतर्गत शब्दरूपाणि अकारांत पुल्लिंग शब्दरूपाणि अकारांत पुल्लिंग शब्दे राम शब्द इसकी विभक्ति को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप इसको समझेंगे। जैसे राम को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन और प्रथमा विभक्ति में कैसे बोलते हैं, तो रामः, रामौ, रामः, और सबका अर्थ ही निकलता है राम ने, दो राम ने और बहुत सारे राम ने अर्थ निकलता है इसमें। ठीक है। फिर रामम द्वितीय विभक्ति में राम को कैसे बोलेंगे, रामम, रामौ, रामान, अर्थात राम को, दो राम को और बहुत सारे राम को। तो अगर यहाँ बालक की होती तो बालकः, बालकौ, बालकः, बालक ने, बालक, दो बालक को, बहुत सारे बालक को, सॉरी, बालक ने, दो बालक ने और बहुत सारे बालक ने। फिर अगर बालक का यहाँ होता तो बालकम, बालकौ, बालकान, यानी बालक को, दो बालक को और बहुत सारे बालकों को। तो ऐसे ही राम की चलती है, ऐसे तो राम के अनुसार हम बालक की विभक्ति भी बना सकते हैं। जहाँ राम राम शब्द लिखा हूँ वहाँ बालक बालक शब्द लिख सकते हो आप। बाकी उसको परिवर्तन करके आप बालक की विभक्ति, राम की विभक्ति, है ना, कृष्ण की विभक्ति, मोहन की विभक्ति, इस प्रकार के अलग अलग नाम आप इनमें लिख सकते हो राम की जगह। ठीक है। तो राम की विभक्ति हम समझते हैं, रामः, रामौ, रामाः, राम ने, दो राम ने, बहुत सारे राम ने। रामम, रामौ, रामान, दो राम, एक राम को, दो राम को और बहुत सारे राम को। फिर इसमें है रामेण, रामाभ्याम, रामेण, रामाभ्याम, रामे, अर्थात राम के द्वारा, दो राम के द्वारा, ना, दो राम के द्वारा और बहुत सारे राम के द्वारा। राम से मतलब रामेण, राम से तो राम के द्वारा। ठीक है। रामेण दो राम के द्वारा, रामे बहुत सारे रामों के द्वारा। रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, इन्हें राम के लिए, दो राम के लिए और बहुत सारे राम के लिए। ठीक है। रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य, अर्थात रामात है राम से, रामाभ्याम है दो राम से और रामेभ्य है बहुत सारे राम से। रामस्य अर्थात राम का, रामयो दो राम का, रामाणाम बहुत सारे रामों का। ठीक है। फिर रामे ने राम में, रामयो दो राम, दो राम में, रामेशु ने बहुत सारे रामों में। ठीक है। इस प्रकार से आप बालक की विभक्ति बना सकते हैं। बालकः, बालकौ, बालकः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालकयो, बालकाणां, बाले, बालयो, बालेषु, है ना, सॉरी, बाले, बालके मतलब बालके, बालकयो और बालकेषु। बाल है बालक और बालक है बालक। इसी प्रकार हम मोहन की बना सकते हैं, मोहनः, मोहनौ, मोहनः, मोहनम, मोहनौ, मोहनान्, मोहनेन, मोहनाभ्याम, मोहनैः, मोहनाय, मोहनाभ्याम, मोहनेभ्य, मोहनात्, मोहनाभ्याम, मोहनेभ्य, मोहनस्य, मोहनयो, मोहनानाम, ये मोहना नाम, मोहने, मोहनयो और मोहनेषु, है ना। हे मोहनम, हे मोहनौ, हे मोहनः। इस प्रकार से हम अकारांत पुल्लिंग के पद बना सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और इन विभक्तियों को आपको याद करने का प्रयास करना है। अब आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रमा, है ना, रमा आकारांत है, रमा, शारदा, ना, पाठशाला, माला, इस प्रकार के जो शब्द हैं हम इनको रख सकते हैं उसमें। जैसे यहाँ रमा लिखा है तो हम यहाँ शारदा लिख सकते हैं। ठीक है। तो रमा, रमे, रमाहा, इन्हें एक रमा ने, दो रमा ने और बहुत सारी रमा ने। रमाम एक रमा को, रमे दो रमा को, रमाहा बहुत सारी रमा को। ठीक है। रमया एक रमा के द्वारा, रमाभ्याम दो रमा के द्वारा और रमा भी बहुत सारे रमा के द्वारा। फिर रमाए एक रमा के लिए, रमाभ्याम दो रमा के लिए, रमाभ्य तीन रमाओं के लिए, के लिए चतुर्थी विभक्ति होती है ना। और यहाँ से रमाया, रमा से तृतीय के द्वारा मतलब तृतीय विभक्ति होती है। रमाभ्याम दो रमाओं के लिए और रमाओं से, और रमा भी बहुत सारी रमाओं के द्वारा, के द्वारा मतलब के द्वारा के लिए तृतीय विभक्ति और के लिए चतुर्थी। रमाए रमा के लिए, रमाभ्याम दो रमाओं के लिए, रमाभ्याम बहुत सारी रमाओं के लिए। ठीक है। रमायाः पंचमी विभक्ति रमा से, है ना, अलग होने का अर्थ में, रमाभ्याम दो रमाओं से अलग होने का अर्थ में, रमाभ्याः ये एक जैसी होती हैं लेकिन
विभक्ति के अनुसार अर्थ चेंज हो जाते हैं। रमायः, रमा का, रमायो दो रमा का, रमाणाम बहुत सारी रमाओं का, ठीक है। फिर रमाम, रमा मैंने रमा के लिए, रमयो ने दो रमा के लिए, रमाशु ने बहुत सारी रमाओं के लिए। इस प्रकार हम माला शब्द होती हैं, जैसे माला फूलों की माला होती है तो माला, माला माले मालाः, मालाम माले मालाः, मालय मालाभ्याम मालाभि, मालये मालाभ्याम मालाभ्याम, माला मालय मालाभ्याम मालाभ्यः, फिर मालायाः मालाभ्याम मालाभ्यः, मालयः मालयो मालाणाम मालायाम मालयो मालाशु, हे माले हे माले हे माले हे मालाः। इस प्रकार से हम माला की विभक्ति भी बना सकते हैं। अब शब्द आता है कवि की विभक्ति, कि नहीं, कवि की विभक्ति ये इकारांत शब्द है। क्या है? इकारांत, इसमें ई की मात्रा लगी इसलिए इसको इकारांत बोलते हैं, इकारांत शब्द। कवि को देखते हैं, कवि ने, कवि, कवि, कवयः, कवि ने, कवि मतलब बड़ी मात्रा दो कवि ने, और कवयः बहुत सारे कवि ने। इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, ठीक है। मूल शब्द कवि, 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 कवयः, कविम, कवि, कवीन, कवीन हो जाएगा, मतलब द्वितीय विभक्ति बहुवचन, ठीक है। द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। कविना तृतीय विभक्ति एक वचन, कविना ने कवि से, कविभ्याम कविभि, कवय कविभ्याम कविभ्य, कवे कविभ्याम कविभ्य, कवे कवयो कविनाम, कवो कवयो कविषु, है ना। इस प्रकार से हो जाएगा कवे कवि कवयः। इन्हें इस प्रकार से हम ये कवि की विभक्ति को याद कर सकते हैं। अगली विभक्ति है साधु की। साधु, साधुम बड़ा होगी मात्रा, साधवः, साधुम, इन्हें साधु एक साधु ने, साधु दो साधु ने, साधु बहुत सारे साधु ने, साधुन साधु को, साधु साधु दो साधु को, साधुन बहुत सारे साधु को, साधुना साधु के द्वारा, साधुभ्याम दो साधु के द्वारा, साधु भी बहुत सारे साधु के द्वारा, साध्वे एक साधु के लिए, साधुभ्याम दो साधुओं के लिए, साधुभ्य बहुत सारे साधु के लिए, साधो इन्हें साधु से अलग होने के अर्थ में, साधुभ्याम दो साधु से अलग होने के अर्थ में, से मतलब, ठीक है, साधुभ्य बहुत सारे साधु से अलग होने के अर्थ में, साधो इन्हें साधु का, साधुओ दो साधु का, साधु नाम बहुत सारे साधुओं का। फिर सप्तमी में साधव इन्हें साधु, साधु में, साधुओं इन्हें दो साधु में, साधु इन्हें बहुत सारे साधु में। और संबोधन में बोलेंगे हे साधु, हे साधु, हे साधवः, प्रथमा विभक्ति जैसा बोलते हैं। इसी प्रकार ये साधु की विभक्ति हमने कर ली है। आगे की विभक्ति को हम अगले दिन आपको समझाएंगे। निश्चित ही इस वीडियो को देख करके इन विभक्तियों के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। इन विभक्तियों के माध्यम से आपको संस्कृत पढ़ने में सरलता होगी। जय हिंद, जय भारत, इति श्री।